सोच के बैठा, मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। मैं अभी यही सोच रहा था। वो कहता बेटा तेरे चेहरे पे पढ़ सकता हूँ मैं क्या पढ़ सकता है ये चूतिया तो नहीं लिख देती बेटा क्या ये मैं तेरे चेहरे पे पढ़ सकता हूँ, तू कॉन्फिडेंट है, तू जाएगा अहमदाबाद जाएगा, तू 25 लाख का पैकेज लेके आएगा। मैं क्या बात कर रहे हो सर, 25 लाख एक साल का? कहता नहीं 1 महीने का। कहता तेरा बांद्रा में अपार्टमेंट होगा, बांद्रा में। मैं कहा सर बीकॉम में 3 कंपार्टमेंट है। यहाँ पे सिंगल चाइल्ड कौन है अपनी फैमिली में? फैमिली प्लानिंग अच्छी थी। कोई भी नहीं है। अच्छा किसी ने कभी एंट्रेंस एग्जाम दिया है? कोई एंट्रेंस एग्जाम? सर आपने किस चीज का दिया था? हो गया क्लियर? कब दिया था? 2018। तब तो पेपर भी नहीं लीक होते थे। और किसी ने नहीं दिया? आपने भी दिया था? आपने किस चीज का दिया? कैट? कब दिया था कैट? ये जो अभी हुआ था, ये अभी हुआ था, मैंने भी दिया था। तभी यहाँ पे जोक सुना रहा हूँ आज। हाँ तभी जोक सुना रहा हूँ, तो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता, वहां पे भी जोक ही सुना के आना था मैंने। तो कैसा गया कैट, कैसा गया आपका? हो गया? कौन सा मिला? आई आई IIT? IIM के लिए नहीं होता कैट? मेरे से एक नहीं हुआ, ये दोनों लेके बैठी थी ऑप्शन। अच्छा मैं ना सिंगल हूँ ऐसे भी, और फैमिली में भी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। क्योंकि पता क्या, सिंगल चाइल्ड लड़का होना प्रेशर वाली बात होती है बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट जॉब की। और मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मैं ले सकता। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और दूसरा मैं एक चीज पता क्या, मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में ना लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है हर लड़के के लिए। तुम लड़के हो, गवर्नमेंट जॉब है तो तुम सक्सेसफुल हो, वरना तुम तुम अनसक्सेसफुल हो फिर। हाँ मतलब फिर तुम चूतिया हो, कुछ सीख नहीं है, ऐसे लात मार। भाई लड़की भी नहीं मिलती हिमाचल में जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। पता एक टाइम में मेरी बंदी बन भी गई थी, फिर वो यहाँ चंडीगढ़ में आ गई, थार देख के पागल हो गई, फिर मैं फिर सिंगल हो गया। तो हाँ ये होता है कि हिमाचल में अगर तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं है तुम्हारी तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल वही है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे तुम सड़कों पे झाड़ू भी मारो, और तुम सरकारी जॉब वाले होने चाहिए। और पता नहीं क्यों ना, मतलब किसी भी मैं फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ ना, मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। मतलब किसी फैमिली फंक्शन में जाओ तो लोग पूछते हैं कि बेटा तुम शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। मेरे से हर रिश्तेदार यही पूछा है, गवर्नमेंट जॉब कब कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट जॉब कब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा मैं 1 मिनट मंडी में हूँ क्या, मैं तुम सब्जियां बेच रहे हो, रुक जाओ 1 मिनट शांति रखो। गवर्नमेंट जॉब क्या होता है यार? और ये वो रिश्तेदार है जिनके बच्चे 10,000 के स्टाइफन को सैलरी बता के जी रहे हैं। आप वही हो ना? आप वही हो? आपके चले गए मैं ही हूँ। और मेरे ना केस में ना प्रेशर डबल है मेरे पे, क्योंकि मेरे बाप का भी मेरे पे प्रेशर है। वो मुझसे चाहता है कि मैं बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करूं, और मेरी एक्स जो थार देके पागल होके भाग गई, उसका बाप मुझसे चाहता है मैं कैट क्लियर करूं। हाँ मुझे कैट पसंद है पर मैं पेपर नहीं दे सकता उसका। मैं नहीं दे सकता उसका, तभी तो शो कर रहा हूं मैं नहीं दे सकता यार कैट। मैं तो सोच रही हूँ यार, या तो लोगों के ऊपर या तो गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर होता है या कॉर्पोरेट जॉब का। मेरे ऊपर दोनों प्रेशर है, देखिए गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ, दोनों का प्रेशर है। और वो भी एक बंदा तो वो है जिसकी बेटी मुझे लात मार के भागी है। और जब किसी बंदे के ऊपर ना काफी ज्यादा प्रेशर होता है, वो गलत डिसीजन ले ही लेता है ना सर? आपने भी लिया होगा कभी? बस मैंने भी ले लिया, शक्लें मैच कर रही है। मैंने भी ले लिया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैट और बैंकिंग का एग्जाम एक साथ दूंगा। मतलब जनरली लोग एक तीर लेते हैं, मैंने 2 तीर एक साथ लिए हैं। और मेरे को 1 साल हो गया, दर्द अभी भी है। बता नहीं सकता। बैकस्टेज मिलना। इतना आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में ना एंट्रेंस एग्जाम को ना एक प्रोटेक्शन की तरह यूज करते हैं। सर वो वाला नहीं।
वाला प्रोटेक्शन अभी आ रही है मजा आ रही वो भी प्रोटेक्शन ही है। ये मतलब एक शील्ड की तरह यूज करते हैं, जैसे अपना एलओसी हो गया, वैसे एक शील्ड की तरह यूज करते हैं कि जो भी बेरोजगार है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, समाज इज्जत नहीं देता, तो इन सब से बचने के लिए लोग बोलते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपने भी इसीलिए दिया था ना। तो ये चीज यूज करते हैं, क्योंकि जैसे हम एंट्रेंस एग्जाम का नाम लेते हैं ना कि हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी बेरोजगारी छुप जाती है, रिश्तेदार ताने देना बंद कर देते हैं और समाज से थोड़ी बहुत इज्जत भी मिलती है। मेरे हाल बहुत ज्यादा खराब थे क्योंकि मैंने बीकॉम करी थी और बीकॉम एक लौती ऐसी डिग्री है जिसको तुम कर लो तब भी बेरोजगार हो, ना करो तब भी बेरोजगार हो। एक तो इतने बुरे मेरे हाल, ऊपर से मैं बेरोजगार दिख भी रहा हूँ, आज तो नहीं दिख रहा, बेरोजगार दिख भी रहा हूँ, ताने मेरे को भर भर के पड़ रहे हैं और समाज ने इज्जत मुझे कभी दी, कभी खास इज्जत नहीं मिली मेरे को। तो जब इतने बुरे हाल थे ना मेरे, तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। ज्यादा ही बड़ा हो गया वो, 2-3 एक साथ। तो डिसीजन ले लिया मैंने, बैंकिंग और कैट की तैयारी करना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने तैयारी करना शुरू करी, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। बेरोजगारी छुप गई, लाइफ में पहली बार ताने मिलना बंद हो गए, घर वाले इज्जत दे रहे हैं और सब सरप्राइजिंगली समाज भी इज्जत दे रहा है मेरे को, जिसकी मुझे आदत भी नहीं है। नहीं होती लड़कों को आदत सर, नहीं होती, पहले होती होगी, अब नहीं मिलती हमें इज्जत। इज्जत मिलना शुरू हो गई है ना, मैं थोड़ा खुश हो गया, पर इज्जत मिलने के साथ साथ मेरी फट भी गई, क्योंकि जैसे ही मैंने तैयारी शुरू करी ना, उस दिन मेरे को पता चला कि क्यों इंडिया में सालों साल तक लोग तैयारी करते रह जाते हैं, पेपर किसी का भी नहीं निकलता। दिल से दिल के दर्द ऐसे ना मैच हो रहा है, ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो? ओहो दोस्त हो, मैं ये दर्द समझ सकता हूँ। मैडम गुस्सा की क्या है ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड शी और इसका नाम मजा हो गया। देखो ऐसे देखो इसके ऊपर, वो सर की खुशी मेरे अंदर से निकल गई। चलो तो क्योंकि मुझे तब पता चला कि क्यों लोग तैयारी करते रह जाते हैं, क्योंकि यार एंट्रेंस एग्जाम मेनली सर क्यों होते हैं कि वो चेक करे कि हमारी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है ना, इसी के लिए होते हैं ना। मैं कैट का एग्जाम एक प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूँ मैं कैट का, जो कि उसमें क्वेश्चन था वो किसी ना किसी कैट एग्जाम में आया कभी ना कभी, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसको देख के मैं ऐसे हो गया कि मैं क्यों मैं इस जगह पे वो 2-3 जगह 3 एक साथ ले लूं। वो ऐसे हाल हो रखे थे। तो क्वेश्चन था कि 4 बिल्लियां म्याऊं म्याऊं बिल्ली, 4 बिल्लियां सीरियस डिबेट कर रही है कि कौन सी बिल्ली कहां सोएगी। मैं सोचूं 4 बिल्लियां सीरियस डिस्कशन कर रही है कौन सी बिल्ली कहां सोएगी, ये लॉजिकल रीजनिंग, इसमें मेरे को लॉजिक ढूंढना है जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं। मैं खुद लॉजिक देना भूल गया उसमें, मैं कहां से लॉजिक ढूंढूंगा उसमें। और एक मेन चक्कर पता क्या है, मैं बचपन से ना ऐसे लोगों के साथ बड़ा हुआ हूं ना कि जो पैदा तो हो गए पर लॉजिक उनके साथ कभी नहीं आया। तो भगवान ने को सब कुछ दिया, दिमाग सब कुछ, पैसा वैसा सब दिया, लॉजिक देना भूल गए। मतलब मेरा दोस्त बस्ती नाम है उसका, मेरे साथ वो आया कि कहते हैं यार मेरे को बुलाता कि चल भाई आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने चलते हैं। मैं कहा चल ठीक है। हम निकले और वो बिना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने आया था। बिना आधार कार्ड के तो आप लोग खुद सोचो यार, कोई बंदा बिना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने जा रहा है और वहां पे दुकानदार को जाके कह रहा है कि मेरे पास फोन है, इसमें फोटो है, फोटोकॉपी निकाल के दे। दुकानदार पागल हो रहा है, कहता मोटे भाग जाए यहाँ से। देखो सुबह का टाइमर तू पता नहीं कहां से आ गया है। वो मेरे को कह रहे इसको ले जा, ये तो मशीन इसी के अंदर डाल दूंगा। ऐसे हाल है यार। तो जब ऐसे लोगों के साथ सर आप बड़े होते हो ना, सर आपको पता है जब बचपन से ऐसे लोगों के साथ हम बड़े होते हैं ना, तो उनकी आदतें हम में भी आ जाती हैं।
हम भी लॉजिक भूल जाते हैं। मैं मतलब सोचा मैं भी भूल गया। हम सड़कों में जा रहे हैं, मेरा दोस्त जैकेट पहन के आया, मैं उसको पूछा तू जैकेट पहन के आया है? कह रहा सारे सर्दियां हैं, जैकेट पहनूंगा तो क्या हाफ टी शर्ट में घूमूंगा? तो ऐसे हाल हो चुके हैं। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से, इतनी कमजोर मेरी लॉजिकल रीजनिंग, मैं बिल्लियों के ऊपर निकालूं कि कौन सी कहाँ सो रही है? मेरे को मेरे घर में बैठ मिल जाता वही बहुत बड़ी बात है, जैसे मेरे हाल है। ये लोग ना यहाँ भी नहीं रुकते। फिर एक मैथ्स में क्वेश्चन था, अब मैंने सोचा चलो वहां नहीं भूल के तो यहाँ तो लॉजिक दे ही देंगे, नॉर्मल सी बात है, कहीं तो देंगे लॉजिक। अरे लॉजिक हमारा चेक करें, कहीं तो दो यार, कहीं तो मिलेगा। वहां भी नहीं दिया इन्होंने। वहां तो ज़ेब्रा का क्वेश्चन दे दिया जिसमें ये हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि सही इक्वेशन लगा के 30 सेकंड में सही आंसर निकाल लूं शॉर्टकट से। 30 सेकंड सही इक्वेशन, शॉर्टकट सही आंसर। मैं 30 सेकंड में भैंचो 30 ml का पैक सही नहीं बना पा रहा, उसमें 35-25 हो जा रहा है मेरे से 1 घंटे से। वो पैक आप ही के लिए बना रहा था। इतने बुरे हाल है यार मेरे साथ। एक फोन मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं 25 होगा, 25 मैं कहाँ से करूंगा यार 30 सेकंड में ये? और मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग होता तो मैं नॉन मेडिकल में लेता, कॉमर्स में जरूरी अपनी बेरोजगारी दिखाता लोगों को। तो ऐसे हाल है यार। मैम आपने कोचिंग तो ली होगी ना, कैट की कोचिंग ली ना आपने? पेपर आपने कैट का दिया? बिना कोचिंग के 2 ऑप्शन लिए हैं उन्होंने। मैं 2 साल से कोचिंग लेके एक नहीं ले पाया। ऑप्शन ऑप्शन इंस्टीट्यूट, हर बार तीरों की बात थोड़ी करूंगा। 2 साल में नहीं करवाया यार वो चीज। आपको तो पता ही कर सकते हो ना कि सबसे ज्यादा फुद्दू हमारा कोचिंग सेंटर वाले काटते हैं ना। वो तो ट्रू स्टोरी है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ ना, वो हमें हमारी औकात भुला देते हैं, औकात भुला देते हैं। तो मैंने सोचा कि तो मैं भी कहता, मैं कोचिंग लेनी चाहिए यार, किसी चीज को सीरियसली पढ़ो, या तो बैंकिंग का पढ़ लो या तो कैट का पढ़ लो। मैं क्या बैंकिंग तो आसान है, उसमें क्या है, कैट की कोचिंग लेने चलते हैं। तो मैं निकला कोचिंग ढूंढने और मेरे को मिल भी गई। उसके लोगों पे सांड बना हुआ था और वही उन्होंने अंदर रिसेप्शन पे बिठा रखा था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उसने सिंपल सा सवाल वही पूछा, बेटा क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं कहा सर सिंपल सी बात है, कैट की कोचिंग के बारे में पता करने आया हूँ। ये सुनते वो खड़ा हो गया सीट से, उसको कुछ और क्या समझ आ गया। तो बेटा खड़े क्यों, बैठो 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 यहाँ पे बैठो। मैं बैठा, इसके पानी लेकर आओ। फिर मैं कुछ लोगे बेटा, चाय कॉफी जूस वर्जिन। मैं कहा सर क्या वर्जिन? वर्जिन मोजितो बेटा। मैं कहा सर फ्रैंक मत दो, नॉर्मल बात करो। मैं पढ़ने आया हूँ, आप पढ़ाने। मैं कोचिंग लेने आया हूँ, आपकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। कोचिंग के बारे में बताऊं? हाँ बेटा क्या 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 दिक्कत क्या है आपको, बताओ मेरे को। मैं कहा सर ऐसे है, मुझे कैट की कोचिंग लेनी है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूँ मैं? बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, तो मेरी बात मान, बहुत सिंपल है। 3 सेक्शन है, 3। क्यूए यानी कि मैथ्स, वीए यानी कि वर्बल, और डीआईएल यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। कहता बेटा कुछ नहीं है, 3 मैं क्या 3 यहाँ से करने, 3 यहाँ से करने, 3 यहाँ से करने। 99.9999 परसेंटाइल। आई एम अहमदाबाद बेटा, आई एम अहमदाबाद। बेटा भाई इतना आसान है क्या अहमदाबाद जाना? इतना आसान है? तो क्यों भाई, मेरे दोस्त 4-4 साल से प्रिपरेशन करी जा रहे हैं, मैं तो 6 महीने में पहुंचूंगा। मैं तो सोच के बैठा था, मैं औकात भूल गया। मैं सोच के बैठा, मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। मैं अभी यही सोचा था। वो कहता बेटा तेरे चेहरे पे पढ़ सकता हूँ मैं क्या पढ़ सकता है ये? चूतिया तो नहीं लिख देती बेटा, क्या लिखा हुआ है मेरे चेहरे पे? कहता मैं तेरे चेहरे पे पढ़ सकता हूँ, तू कॉन्फिडेंट है, तू जाएगा, आई एम अहमदाबाद जाएगा, तू 25 लाख का पैकेज लेके आएगा। मैं क्या बात कर रहे हो सर, 25 लाख 1 साल का? कहता नहीं 1 महीने का। कहता तेरा बांद्रा में अपार्टमेंट होगा, बांद्रा में। मैं कहा सर बीकॉम में 3 कंपार्टमेंट है। Thank you guys, that was my time. My name is Rashid Chandra. Thank you so much.